exercise 4.2 which is based on solutions of linear equation in two variables, जिसमें हमें सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करना है। देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following option is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution, infinitely many solution. Yes, y is equal to 3x plus 5 have infinite solution. Any linear equation in two variables have infinite solutions. Now, this can be written as minus 3x plus y is plus y minus 5 is equal to 0. So, this is the standard form. और अगर इनके सॉल्यूशंस की बात करें तो यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। सेकेंड क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, यू हैव टू राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट is 2x plus y is equal to 7. Second is pi x plus y is equal to 9. And the third is x is equal to 4y. Now बहुत सिंपल है यहां पर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। सबसे बेसिक काम जो हमें करना है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो किसी भी पर्टिकुलर एक वेरिएबल को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को उस वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहां पर मैं y को लिख रहा हूं x के फॉर्म में 7 माइनस 2x। नाउ मैं यहां पर x को भी लिख सकता था, x को भी सब्जेक्ट बना सकता था, जैसे 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। So this can be written as 2x is equal to 7 minus y and x is equal to 7 minus y upon 2. तो यहां पर ऐसा कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि आपको सिर्फ y को ही सब्जेक्ट बनाना है या x को ही सब्जेक्ट बनाना है, आप किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन। सो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं क्या कि y जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। x y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। y इज डिपेंडेंट ऑन x एंड x इज इंडिपेंडेंट। सो यहां पर हमें 4 सॉल्यूशन निकालना है तो 4 बॉक्स बना लेते हैं। एक हो गया x, एक हो गया y। नाउ x की हम कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हम 0 पुट किया हमने, सो दिस विल बिकम 7 माइनस 2 इंटू 0 is equal to y. So y is equal to 7 minus 0, that is 7. So solution will be, what is the solution here? पहला solution हम क्या बोल सकते हैं? 0, 7. सेकेंड की अगर हम बात करें, सेकेंड हम 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हम यहां पर ले सकते हैं। So y is equal to 7 minus 2 into 1. So 7 minus 2 that is equal to 5. So y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5. अगर सेकेंड सॉल्यूशन की हम बात करें तो वो हो गया 1, 5. थर्ड मैं -1 ले सकता हूं। -1 क्या हो जाएगा? 7 माइनस ऑफ 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 2 दैट इज 9. सो y इज इक्वल टू 7 प्लस 2 दैट इज 9. तो -1 पर y की हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 9. 2 पुट अप कर सकते हैं। 7 माइनस 2x है वैल्यू। x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है? 2. 7 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3. ये किसके इक्वल है? y के इक्वल है। सो y इज इक्वल टू 3. सो अगर थर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो वो हो गया -1, 9 और फोर्थ सॉल्यूशन की बात करें तो वो हो गया 2, 3. यहां पर याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि हमेशा सॉल्यूशंस जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही लिखना होगा। सबसे पहले x और उसके बाद y। सिमिलरली अगर सेकेंड इक्वेशन की हम बात करें तो यहां पर मैं
जो सब्जेक्ट वाला इक्वेशन था उसे मैंने मिटा दिया, 7 माइनस 2x। अब यहां से मुझे सब्जेक्ट वाला इक्वेशन क्या मिल सकता है? अगेन y देखिए इंडिपेंडेंट है, इसके साथ कोई और कोएफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैं इसे सब्जेक्ट बना सकता हूं एंड दिस विल बिकम 9 माइनस 5x। नाउ यू हैव टू मेक अ टेबल और इसमें आपको मिल जाएगी सॉल्यूशंस की वैल्यू x एंड y। अगेन यहां पर देखिए कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर या x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर? डेफिनेटली y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। x की हम कुछ भी वैल्यूज पुट अप करेंगे तो y की वैल्यू चेंज होगी, ऐसा होगा। इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं? y इज डिपेंडेंट ऑन x। सो पुटिंग अप वैल्यूज x 0 अगर मैं पुट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 इंटू 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, so y is equal to 9. Let us put x is equal to 1, so y is equal to 9 minus pi x, so this will become 9 minus pi into 1, that is 9 minus pi. So solution यहां पर क्या हो जाएगा? 9 minus pi, 1 comma 9 minus pi. अगर मैं -1 पुट कर देता हूं सो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 9 माइनस ऑफ पाई इंटू -1 माइनस पाई 9 प्लस पाई, y इज इक्वल टू 9 प्लस y, सो 9 प्लस पाई नॉट y, सो y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। सिमिलरली मैं यहां पर 2 पुट अप कर सकता हूं तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, दिस इज इक्वल टू y, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 माइनस 2 पाई। सो सॉल्यूशंस आप लिख सकते हैं 0,9, 1,9 माइनस पाई, -1,9 प्लस पाई, 2,9 माइनस 2 पाई, और इस तरीके से आप वैल्यूज या सॉल्यूशन सारे लिख सकते हैं। नाउ थर्ड इक्वेशन की हम बात करें तो यहां हमें सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सब्जेक्ट फॉर्म में है, x इज इक्वल टू 4y। सो अगर हम x की बात करें तो x यहां पर डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, सो सिंपली हम वैल्यूज पुट अप कर देंगे। नाउ हम यहां पर अब देख सकते हैं x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, तो y की वैल्यूज हम पुट करेंगे, 0 कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, -1, 2, कुछ भी रैंडम वैल्यूज आप ले सकते हैं, रियल नंबर्स। सो व्हेन y इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 0 इज 0। व्हेन y इज इक्वल टू 1, 4 इंटू 1 इज 4। इफ y इज इक्वल टू -1, 4 इंटू -1 इज -4, and y is equal to 2, 4 2s are 8. So the solution is 0, 0, 4, 1, -4, -1, 8, 2. These are the solution of given equations. Moving ahead to the next question, question number 3. What we have to do? Check whether the following are solutions of equation. आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है, दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशंस जो दिए हुए हैं वो है 0,2, सेकेंड 2,0, थर्ड 4,0, √2, 4√2 एंड 1,1, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो अगर हमें फाइंड आउट करना है वेदर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट, तो हमें क्या करना होगा? सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन, और अगर इक्वेशन वेरीफाई हो जाता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो गिवन ऑर्डर्ड पेयर जो है सॉल्यूशन है। सो पहले अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंपली इस इक्वेशन में पुट अप करके देखना है। नाउ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4,
सो x इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 2 हो गई इज इक्वल टू 4, माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। फर्स्ट की अगर हम बात करें इज नॉट अ सॉल्यूशन। सेकेंड की हम बात करते हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। सो इसे पुट अप करके देखते हैं हम। इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। नाउ x इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। सो 2 माइनस 2, 2 minus 0 is equal to 4. 2 is not equal to 4. Since LHS is not equal to RHS, therefore this ordered pair is also not a solution of given equation. थर्ड की हम बात कर लेते हैं। यहां पर x की वैल्यू हो गई 4 एंड y की वैल्यू हो गई 0। इसे रब कर देते हैं। यहां पर हम फिर से सॉल्व करके देख लेते हैं। नाउ यहां पर इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू यहां पर क्या है 4 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। सो 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। यस, वेरीफाइड, देयरफॉर इट इज अ सॉल्यूशन। नाउ फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ x इज इक्वल टू √2 हो गया और y इज इक्वल टू 4√2 हो गया। पुट अप करके देखते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x इज √2, y इज 4√2 इज इक्वल टू 4। √2 माइनस 8√2 इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज माइनस 7√2 इक्वल टू 4। ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अगेन नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, सिमिलरली 1 1 की हम बात करें तो यहां पर x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 1, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। नाउ x 1 है, y 1 है, पुट अप करके देखते हैं। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 4, माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, नॉट अ सॉल्यूशन। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो यहां पर सिंपली हमने सिर्फ सॉल्यूशंस की वैल्यूज x और y के फॉर्म में इक्वेशन में पुट अप करके हमने फाइंड आउट कर लिया वेदर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर इज द सॉल्यूशन और नॉट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 is a solution of equation given equation दिया हुआ है आपको। इक्वेशन जो है वो है 2x plus 3y is equal to k। सो यहां पर आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट वी कैन डू, सिंपली वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y is equal to 1. So this will be the value of k. 2 into 2 is 4 plus 3 is equal to k and 7 is equal to k. So the value of k will be equal to 7. So यहां पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 और 4.1 दोनों ही कंप्लीट होती है। इसके अलावा भी कोई टर्मिनोलॉजीज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टर्म्स समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं या रेफरेंस बुक के कोई क्वेश्चंस है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे उसको पोस्ट कीजिए। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोस जरूर बनाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में
हम जो ग्राफ प्लॉट करना होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफ में प्लॉट करना सीखेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।